हेलो एवरीवन, इस वीडियो में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में के बारे में बात करेंगे और ये थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। यूवी विजिबल, इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं किसी भी सैंपल में, प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है या डीएनए आरएनए हो गया, इस तरीके से। और यूवी विजिबल ये भी एक लाइट ही है, तो लाइट हमेशा वेव्स की फॉर्म में रहती है, ट्रैवल करती है। और ये एक जो टर्न होता है, एक जो राउंड होता है, ये होती है हमारी वेवलेंथ। और फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी साइकिल्स हो रही है पर सेकंड में। तो यहाँ पर इसका रिलेशन होता है, वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे फ्रिक्वेंसी के। ये इसका हमारा इक्वेशन है एक तरीके से। और न्यू देखा जाए तो E = H ये हमारा कांस्टेंट है और न्यू हमारी फ्रिक्वेंसी है। अब फ्रिक्वेंसी कैसे सपोज हो सकता है, ये इस तरीके से हो रहा है और एक फ्रिक्वेंसी इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी और ये नंबर ऑफ टर्न्स हमारे कम ज़्यादा इस तरीके से हो सकते हैं, मतलब वेवलेंथ इस तरीके से। अब इसमें क्या, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा होता है, तो इसमें लाइट सोर्स होती है। अब यहाँ पर नाम समझ आए, यूवी लाइट भी है और विजिबल भी है। तो हमको ऐसा लाइट सोर्स देखना है जिसमें यूवी का भी हो और विजिबल का भी हो। तो हम ड्यूटेरियम लैंप यूज़ करते हैं, साथ में हम टंगस्टन का भी यूज़ करते हैं। तो ये यूवी के लिए रहता है और ये विजिबल रेस के लिए रहता है। ये ऐसा क्यों, इनकी नैनोमीटर में वेवलेंथ होती है 200 to 400 नैनोमीटर और ये होता है हमारा 400 to 800 नैनोमीटर। अब इसके बाद में ये लाइट सोर्स हो गया हमारा ड्यूटेरियम और टंगस्टन का। तो ये जो लाइट सोर्स है ये क्या करता है, इस तरीके से डिफ्रैक्शन होता है। तो डिफ्रैक्शन ग्राफ्टिंग मतलब ये कुछ नहीं, सिंपल जो हमारा प्रिज्म होता है उसके जैसे होता है, जो स्कैटर करता है लाइट को। मतलब लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ पे सेपरेट कर देगा। जो लाइट है उसको अलग अलग वेवलेंथ पे सेपरेट कर देगा। अब सेपरेट करने के बाद में यहाँ पर एक स्लिट होती है। स्लिट का काम क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही पास करवाती है। अब यहाँ पर हमारा सपोज़ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, मिरर रहते हैं। मतलब ये इसलिए है कि ये सैंपल है यहाँ और यहाँ रेफरेंस है, ठीक है। यहाँ हमारा I0 है, यहाँ जो पास होगा वो हमारा I पास होगा। यहाँ हमारा I0 है और यहाँ एज इट इज़ हमारी जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है वित्ती की वित्ती ट्रांसमिट भी हो जाएगी I0 के I0। यहाँ पर डिटेक्टर होता है जो कि डिटेक्ट करता है। अब यहाँ ऐसा क्यों हुआ, तो जो लाइट है वो दो जगह से जाएगी, एक तो सैंपल और दूसरा रेफरेंस मतलब हमारा प्योर सॉल्वेंट है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये एज इट इज़ लाइट को आगे पास कर देगा। और सैंपल में हमारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये स्पेसिफिक वेवलेंथ से ही लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी की ट्रांसमिट कर देगा, पास कर देगा। अब ये आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसकी भी इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर हम एक इक्वेशन ये देख सकते हैं कि जो आई है हमारा वो I0 से कम रहेगा, है ना, क्योंकि लाइट सैंपल ने एब्जॉर्ब करी, तो ये हमारा I0 हमेशा बढ़ा देगा I से। अब इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एब्जॉर्बेंस = log⁻10 और I0/I, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो log⁻10 कितना होता है, और ये I0 सपोज 10 है और ये भी 10 है, तो 10 और 10 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ log⁻10 1। तो इसकी वैल्यू होती है log⁻10 1 की एब्जॉर्बेंस 0, मतलब इस केस में एब्जॉर्बेंस 0 होगा। अगर सपोज़ यहाँ पर वैल्यू I0 के 100 और ये 10 है, तो कितना हो जाएगा log⁻10 और 10 हो गया। तो यहाँ पर एब्जॉर्बेंस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर एब्जॉर्बेंस, इस तरीके से। मतलब यहाँ पर जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है। अगर एब्जॉर्बेंस 0 आया, इसका मतलब लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई है, नो लाइट एब्जॉर्ब। अगर एब्जॉर्बेंस 1 आया है, इसका मतलब 90% लाइट एब्जॉर्ब्ड।
और अगर इसका ग्राफ देखें हम, तो यहाँ सपोज़ वेवलेंथ है और ये एब्जॉर्प्शन रहेगा, तो यहाँ पर इससे पता चल जाएगा कि ये वाली जो पीक आएगी मतलब यहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है इस तरीके से। मतलब यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंस है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ पे। बी लैम्बर्ट्स लॉ जो हम देखते हैं वही यहाँ पर आता है, बी लैम्बर्ट्स लॉ। और साथ में अगर हमको देखना है कॉन्सेंट्रेशन के अगेंस्ट में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वेवलेंथ का हुआ। अगर कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्बेंस को देखेंगे तो हमें फिर वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और जिसको इस तरीके से हम पॉइंट करके हम देख सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन वैसे एब्जॉर्बेंस में हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बाकी हमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखना है तो इस तरीके से भी देख सकते हैं वेवलेंथ के अगेंस्ट में। और बी लैम्बर्ट लॉ क्या बोलता है, एब्जॉर्बेंस इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि ये मोलर कोएफिशिएंट जो रहता है सी और एल, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन और ये पाथ लेंथ जो क्यूएट की रहती है उसके बेसिस पे बी लैम्बर्ट्स लॉ होता है। तो यूवी विजिबल बी लैम्बर्ट्स लॉ के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है।